नमस्कार। आज बना रहे हैं आलू सफ़ेद छोले पुलाव, परफेक्ट लंच आइडिया। आज की टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए ये 1 कप सफ़ेद चनों को मैंने रात को भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो बस अब हमने इनको 2 से 3 पानी में 2-3 बार धो लेना है। सफ़ेद चने आप जब भी भिगोएं 8 से 9 घंटे में वो बहुत अच्छे से भीग जाते हैं। और अब वो पानी हटाकर मैं सफ़ेद चने प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और इतना पानी हम डालेंगे जिसमें चने भीग जाएं। और अब 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। आप चाहें तो इस समय कुछ खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जब चनों को कुक करूँगी उस समय डालूँगी। तो अब हमने 1 विसिल के बाद इसमें 10 मिनट लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यानी चने बस इतने ही उबलने चाहिए कि ये दाना पूरा इस तरीके से रहे, अंदर से गल जाएं, लेकिन बाहर से जो दाना है इसको फटना नहीं चाहिए। अब इसके लिए मैंने लिए हैं 4 प्याज, मीडियम साइज़ की हैं। आप देख लीजिए, इसी तरीके से इनको लंबा लंबा काटना है और इनको ये अलग कर देना है इस तरीके से। अब मैंने लिए हैं 2 टमाटर और 2 टमाटर को भी आप रफली चॉप कर लीजिए। 2 आलू लिए हैं, आलू को सेंटर में से काटकर अब फिर इस तरीके से काटकर हमने 3 पीसेस करने हैं। बहुत बड़े आलू के पीसेस मत कीजिएगा, वरना आलू गलने में टाइम लगेगा। और थोड़ा सा अदरक लिया है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, तो अदरक को भी आप ग्रेट कर लीजिए। आप चाहें तो उसे काट भी सकते हैं। 4 हरी मिर्च ली हैं, बस इनको इस तरीके से स्लिट कर लेना है। हरा धनिया भी काट लिया है। यही सभी चीज़ें चाहिए हमें। जितने हमने चने लिए हैं उतने ही चावल ले रहे हैं। यानी 1 कप चावल धोकर उनको आधा घंटा पहले भिगो दिया है। और कढ़ाई में डाले हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल के और साथ में 1 चम्मच देसी घी का। बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप थोड़ा सा देसी घी डालते हैं। 1 तेज पत्ता मैंने इसमें डाला है। छोटे छोटे 2 इसके सिनेमन के पीसेस थे, वो डाल दिए हैं। 1 चम्मच जीरा। आप इसी समय इसमें 2 से 3 हरी इलायची, 6 से 7 दाने काली मिर्च के और 2 लौंग के भी डाल दीजिएगा। और अब हमने इसमें डाल दिया है प्याज। थोड़ी सी आंच तेज़ रखिएगा और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कलर करना है। जितना अच्छा इसका कलर आएगा उतना ही अच्छा हमारा ये आज का पुलाव या बिरयानी बनेगी। अभी हमने इसको थोड़ा और भूनना है। लगातार इस समय चलाते जाइएगा। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। बस ध्यान रखिएगा कि ये जले नहीं। और थोड़ा सा मैं इसमें से अभी निकाल रही हूँ, क्योंकि बाद में जब पुलाव बन जाएगा तब मैं उस पर ऊपर से गार्निश करूँगी इसको। बस थोड़ा सा ही निकाला है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं कटे हुए टमाटर के पीसेस। और टमाटर को भी थोड़ा सा पका लेंगे। साथ में थोड़ा सा हमने अदरक ग्रेट किया हुआ डाल दिया है। आप देखिएगा कि कम मसालों में ये पुलाव कितना बढ़िया बनेगा। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ इसमें जाएगा आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक हमने छोलों में ऑलरेडी डाला है, तो आप प्लीज़ ये देख कर डालिएगा कि नमक तेज़ ना हो। अब हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं, टमाटर को पकाना है। नमक डाल दिया है इसीलिए कि टमाटर जल्दी गल जाएंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू के पीसेस। आप ध्यान रखिएगा कि आलू हम इसलिए पहले डाल रहे हैं जिससे कि ये हाफ़ कुक हो जाए, क्योंकि छोले हमारे पके हुए हैं। अगर हम छोलों के साथ डालेंगे तो हमारे आलू जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल दिया है और मिक्स करके हम इसके ऊपर लिड लगा देंगे। बस 3 से 4 मिनट में देखिए आलू हमारे गल गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं गलाने हैं, बस हाफ़ कुक ही करना है इनको। अब हमने इसमें डाल दिए हैं छोले। थोड़ा सा पानी उबलते समय जो बच गया था उसको मैंने अभी हटा दिया है। और अब चनों को भी हमने अच्छे से मिक्स करना है। जब आपका मन करे कि कुछ अलग सा खाएं, तब आप ये आलू छोले पुलाव बनाइएगा। अब हमारे चावल भी अच्छे से भीग गए हैं, उसका पानी हमने हटा दिया है और चावल इसमें मिक्स किए हैं। हल्के हाथ से चावलों को मिक्स करना है।
जिससे दाना इसका ना टूटे। तो अब स्लिट की हुई हरी मिर्च भी हमने इसमें डाल दी है। इजी रेसिपी। और आधा चम्मच गरम मसाला, बस 3 ही चीज़ें आपने डालनी है, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर। कलर देखिएगा कितना बढ़िया आएगा। 1 कप हमारा ये चावल का था, तो 2 कप मैं पानी डाल रही हूँ। 2 कप से थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच पानी आप और ऐड कर सकते हैं इसमें। चावल आपके बहुत बढ़िया बनेंगे। आप बिल्कुल पूरी हमारी जो रेसिपी है इसको ज़रूर देखिएगा। हल्की आंच कर दी है मैंने, जिससे कि चावल धीरे 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 इसमें कुक हो जाएं। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए अभी इसके अंदर पानी है, बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यानी अभी हमने इसको थोड़ी देर और कुक करना है। बस हल्के हाथ से मैंने चावल को चारों तरफ से धीरे धीरे मिक्स कर दिया है। इतना खिला हुआ ये पुलाव बनेगा आपका कि आपको सच में मज़ा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। इसको फिर मैंने अभी कवर कर दिया है। 3 से 4 मिनट बाद देखूंगी अभी। देखिए अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो मैंने इसके नीचे रख दिया है तवा, और तवे को बस 3 से 4 मिनट गर्म किया है। और जो थाली थी स्टील की, उसको मैंने इस तरीके से कपड़े से ढक दिया है, और गैस को कर देंगे बंद। और देखिए आधे घंटे बाद आप देखिए एक एक दाना खिला हुआ बना है, हल्का सा हरा धनिया डाला है। और अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। चावल एकदम खिले हुए बनेंगे, ये बासमती चावल नहीं है। तो ये पुलाव आप जब भी पुलाव बनाएं बासमती चावल लीजिए, बहुत ही अच्छा कलर आता है। घर में गेस्ट आने हैं, आप बनाइए। इसके साथ किसी सब्ज़ी की, रायते, दही की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए, और ये जो मैंने प्याज रखा था फ्राई करके वो डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नीरजा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।